हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रो टैलेंट। नाम नितिन परमार एंड आज मैं आपके सामने बहुत महत्वपूर्ण वीडियो लेकर आया हूं जहां पे हम बात करेंगे हाउ टू स्कोर हाई इन मॉकलेट्स। दोस्तों, ये बात तो माननी पड़ेगी कि अगर कोई स्पोर्ट्स पर्सन को कोई बड़ी जगह पर गेम खेलनी है, या तो उसका ओलंपिक है या वर्ल्ड कप है, और वो नेट प्रैक्टिस करके नहीं जाएगा तो पूरी बर्बादी हो जाएगी। ये पूरा वीडियो हिंदी में मैं ले रहा हूँ, इंग्लिश का वीडियो अलग से है। सो दो स्टूडेंट्स हु आर इंटरेस्टेड टू वॉच इन हिंदी इंग्लिश, दे कैन वेरी वेल वॉच दैट वीडियो। दिस इज हिंदी। ओके, सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा नेट प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, और मेरा मानना है दैट मिनिमम 30 टेस्ट तो मुझे देने पड़ेंगे। ठीक है, उसके बगैर चलेगा नहीं। मुझे यहाँ से पता चलेगा कि 120 मिनट में मैं 150 क्वेश्चन कैसे निकालूं, किस तरीके से मैं उसको आगे बढ़ूं, क्या स्कोर लाऊंगा मैं। ठीक है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आउट ऑफ 120 मिनट्स, ठीक है, हाउ डू आई मैनेज 150 क्वेश्चंस, दिस इज रीजनेबली क्रिटिकल, है ना। और इसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट देने हैं, तब जाकर आप उस लेवल तक पहुंचेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आपको पता होना चाहिए कि आपको ये 150 क्वेश्चन में किस तरीके से सीक्वेंस लगानी है। सो यही सब लोगों ने पूछा था मुझे कि सर सीक्वेंस बताइए। लेट मी टेल यू द सीक्वेंस। सबसे पहली पार्ट है ना, और ये सीक्वेंस है ना मैंने कैसे निकाली है ये भी बता देता हूं मैं। आई हैव अपीयर्ड ऑन माई ओन, ठीक है, मैनी कैन से सच काइंड ऑफ टेस्ट, योर क्लैट टेस्ट, ठीक है, जो नए पैटर्न वाले हैं। ठीक है, मैंने 4-5 टेस्ट दिए इसके। Okay, I have also appeared for a sample paper. Whenever sample paper comes, first I appear in a time limit. I see how things are happening so that I can get the first hand, you can say, feelings. Okay, so I appeared for it. Okay, I also talk to many students कि exactly क्या प्रॉब्लम हो रहा है, और यही मैं यहाँ पे आपके सामने निचोड़ लेके आया हूँ कि आपको पता चले कि exactly क्या करना है। सबसे पहले आप काम करोगे जीके या जीए का, है ना, जनरल नॉलेज बोलो या जनरल अवेयरनेस बोलो, जो बोलो वो सेक्शन आप सबसे पहले करेंगे, क्योंकि वहां से आपको पता चलेगा कि आपको कितना आता है, कितना नहीं आया, आपने कितना कवर कर लिया है मार्क्स। ठीक है, ताकि आपको बाकी सेक्शन में से कितना कवर करना है। क्या टारगेट है हमारा टारगेट होना चाहिए करीबन 105 to 110 के आजू बाजू। दिस इज द स्कोर आई वांट इन द टॉप 3 एनएलयूज। अगर आपका टारगेट टॉप 3 एनएलयू में जाना है, मुझे लगता है कि ये स्कोर वुड बी वेरी रीजनेबल स्कोर। ठीक है, ओके, तो अगर मुझे 105 110 लेकर आना है तो मुझे पता होना चाहिए कि पहले मेरा जीके जीए जो मैंने किया उसमें से मैं कितना कवर कर पा रहा हूं। उसके बाद आई विल बी टेकिंग लीगल। क्यों लीगल? बिकॉज जो मैं जीके जीए में पढ़ रहा हूं उसी तरीके से लीगल में वही तरीके का राइटअप आ रहा है, तो मेरा रीडिंग बहुत अच्छे से हो जाएगा। और मोर इंपॉर्टेंटली ये दोनों सेक्शन मिलाकर 50% वेटेज है आपका पूरे एग्जाम का, और मैं फ्रेश हूं, मैं एनर्जेटिक हूं, तो मैं उस समय पे फटाफट पढ़ पाऊंगा। मैंने देखा है कि कुछ स्टूडेंट्स जिन्होंने आरसी पहले लिया, ठीक है, वो बाद में लीगल में इतना समय या बाकी कोई सेक्शन में इतना समय दे नहीं पाते, क्योंकि आरसी इज अ टाइम कंज्यूमिंग सेक्शन इन दिस पर्टिकुलर फ्रंट। आपके क्लैट के नए पैटर्न में आज के जमाने में आरसी इज अ चैलेंजिंग एरिया। Okay, third section which I will take would be LR. Fourth, I will be taking RC, and the fifth, I will be taking quantitative aptitude और quantitative technique। ये मैं 5 चीजें लूंगा। सर, ये बताएंगे आप कि हर सेक्शन में हम कितना समय ले? डेफिनेटली, ठीक है, लेट मी टेल यू क्या करेंगे हम। मैं आपको बताता हूं, 2 सेक्शन मिला के अगर हम बात करें जीके जीए लीगल, तो उसके लिए आपको 50 मिनट देनी चाहिए। ठीक है, 50 minutes is what you need to spend, while next 50 minutes has to be devoted for these 2 sections, and बाकी का 20 minutes is what you devote for your quant। Okay, दोस्तों, ये जो 50 मिनट है उसमें मेरा मानना है कि आपका जीके जी और लीगल हो जाता है। शायद आज आप करने की कोशिश करते नहीं होता है। That's, you should not worry on it right now, but this is an ideal place where you should reach। 50 मिनट में 50% क्वेश्चंस आपने एग्जाम के कवर कर लिए, जीके जीए लीगल हो गया, और यहां से आपको समझ में आ गया कि आगे मुझे क्या करना है। ठीक है, और साथ में ये देखिए एलआर के लिए अगर आप मुझे स्पेसिफिकली सेक्शन वाइज पूछ रहे हैं तो ये 20 मिनट लगा देता हूं मैं यहाँ पे 30 मिनट्स लगेगा, यहाँ पे ऑन एन एवरेज यहाँ पे 25 मिनट्स, यहाँ पे 25 मिनट्स। दिस इज हाउ यू शुड ऑलवेज थिंक। ओके, दिस इज हाउ यू कैन पॉसिबली गो। दोस्तों, एक चीज ध्यान रहे, जो यहाँ पे टाइम लिखा है उस टाइम पे आपके जितने भी क्वेश्चंस अटेम्प्ट हो जाए
वो करके अगले सेक्शन पे चले जाइए. डू नॉट स्टिक टू वन सेक्शन. ठीक है. और अगर आपको लगता है कि मुझे ऐसा नहीं पाता है, मैं एक सेक्शन से दूसरे सेक्शन में बहुत इजीली जा नहीं पाता हूं, देन यू कीप 2 सेक्शंस टुगेदर. 50 मिनट में दोनों सेक्शन में जो हो गया वो हो गया, फिर अगले सेक्शन पे आप चले जाइए. दिस इज हाउ यू शुड ऑलवेज कीप इन माइंड. ये होना बहुत जरूरी है. आपको एक सेक्शन से दूसरे सेक्शन में जाते आना चाहिए. ठीक है. आप चीजों को छोड़ने के काबिल होने चाहिए. अगर आप छोड़ने के काबिल नहीं है तो ये एग्जाम में बर्बादी होने वाली है दोस्तों, ये समझ लीजिए. सो सीक्वेंस ऑफ अटेम्प्ट वेरी इंपॉर्टेंट. सर OMR फिल करने का अलग से टाइम मिलेगा क्या? नहीं, ये 2 घंटा ही होगा. उसी 2 घंटे में आपको OMR फिल करनी है. तो जब आपको OMR फिल करनी है उस 2 घंटों के अंदर, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान से सुनना, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू डू इट इन द गिवन टाइम लिमिट. और यू मे पॉसिबली गिव 5 मिनट्स हियर, 5 मिनट्स हियर, तो आपकी 10 मिनट यहां से खत्म हो रही है. दैट इज वेयर द प्रॉब्लम इज. ठीक है. फिर भी आप अगर करना चाहते हो तो कर सकते हैं. दैट इज रियली पॉसिबल. ओके. तो आपके पास उतना मार्जिन है. मेरा सजेशन, हर सेक्शन खत्म होने के बाद गोला भरे, या तो हर क्वेश्चन के साथ साथ गोला भर दे. दैट्स ऑल्सो एक्सेप्टेबल. कभी कभार जो सीक्वेंस में क्वेश्चंस आते हैं वहां पे हर क्वेश्चन के साथ नहीं भर पाते. दैट्स ऑल्सो एक्सेप्टेबल. यू कैन कंप्लीट आफ्टर अ पर्टिकुलर केस या पर्टिकुलर सेट ऑफ क्वेश्चंस. 5 क्वेश्चंस आपने एक साथ कर लिए, उसके बाद आप गोले भर रहे हो, दैट्स एक्सेप्टेबल. सो दिस इज रियली ओके विथ यू. ठीक है. अनदर इंपॉर्टेंट पार्ट, सर मैं तुक्का मारूं क्या? ठीक है. मुझे तुक्के मारने चाहिए कि नहीं? दोस्तों, तुक्के मारने का स्कोप नहीं है. ठीक है. ये हो गया है कम नंबर ऑफ क्वेश्चंस. अब आप तुक्के नहीं मार सकते. जीके में आई कैन नॉट टेक अ चांस. पता है तो पता है, नहीं पता तो नहीं पता, और मैं अगर तुक्का मारने की कोशिश करूंगा, इट इज गारंटीड दैट इट इज रॉन्ग. बट व्हेन इट कम्स टू लीगल, और जब मैं 2 ऑप्शन में फंसता हूं, तो मैं कोई सा भी एक मार्क करना चाहूं तो कर सकता हूं. वहां पे मेरे पास स्कोप है तुक्का मारने का, बाकी जगह पे मेरे पास स्कोप नहीं है. सो दोस्तों, मैं कुछ क्वेश्चंस गलत कर सकता हूं, ये एटीट्यूड होना चाहिए, ये मानना चाहिए, ये एक्सेप्टेंस होना चाहिए. और इसकी वजह से व्हेन यू आर रीडिंग इट, जब आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, उसके साथ साथ आप सभी क्वेश्चन पढ़ पा रहे हो और ज्यादातर अटेम्प्ट कर रहे हो. दोस्तों, 120 क्वेश्चन में 150 अटेम्प्ट होने चाहिए. और जीके में अगर आपको 5 या 10 क्वेश्चन नहीं आते, दैट्स एक्सेप्टेबल. 140 के करीब में अटेम्प्ट तो होने ही चाहिए. और वो अटेम्प्ट तभी होंगे जब आप प्रैक्टिस करेंगे और आप ये मानेंगे कि कुछ गलत हो रहे हैं. दैट्स एक्सेप्टेबल, बट आई विल हैव टू कंप्लीट ऑल ऑफ देम. दोस्तों, सभी के सभी क्वेश्चन आंखों के सामने से जाने चाहिए और उसके गोले भरने चाहिए. ये एटीट्यूड बहुत चाहिए. आपकी स्पीड इसी से इंप्रूव होगी. ये मॉक टेस्ट में ऐसे ही प्रैक्टिस करने से आप आगे बढ़ेंगे. सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि कुछ आप गलत कर सकते हैं. कितने क्वेश्चंस गलत कर सकते हैं? 10% या 15% क्वेश्चंस गलत कर सकते हैं. दैट्स एक्सेप्टेबल. आप जरा भी चिंता ना करें उस बात के लिए. ठीक है. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. अनदर इंपॉर्टेंट पार्ट व्हाइल यू आर सॉल्विंग द क्वेश्चन, ठीक है, एक बहुत क्रिटिकल एस्पेक्ट है जो आपको ध्यान रखना है. दैट इज यू शुड नॉट हैव एनी अटैचमेंट टू एनी सेक्शन और अ क्वेश्चन. जब मेरे सामने कोई क्वेश्चन दिख रहा है और मुझे दिख रहा है ये कॉन्स्टिट्यूशन का है, और कॉन्स्टिट्यूशन में आई एम अ सुपरस्टार, आई एम किंग कॉन्ग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, और मैं इसको फोड़ दूंगा, और मैं जब क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूं तो मेरे से बन नहीं रहा है, क्या करूं? समय देता जाऊं. गलत. दिस इज नॉट डन. नहीं कर सकते. मैंने देखा कुछ बच्चे 50 मिनट तक आरसी करते जा रहे थे. ठीक है. उनको लग रहा है अरे आ रहा है मेरे से बन रहा है. बट व्हेन दे स्पेंड 50 मिनट्स ऑन आरसी, हाउ कैन दे मैनेज रेस्ट ऑफ द एरिया? ठीक है. तो दोस्तों, कोई भी सेक्शन या कोई भी क्वेश्चन के ऊपर आपका कोई अटैचमेंट होना नहीं चाहिए. यू शुड लीव इट. यू शुड बी लाइक धोनी. बॉलर कोई सा भी हो, क्या फर्क पड़ता है? मैच में अगर वो जीता सकता है, भले उसका बैकग्राउंड इतना स्ट्रांग नहीं है, पर अभी अगर मैच में जीता सकता है, विश्वास करें उस बात के ऊपर और आगे बढ़िए. आपके पास अगर डिफिकल्ट क्वेश्चन आ रहा है, छोड़ दीजिए, विश्वास करिए कि आगे आपको इजी क्वेश्चंस मिलने वाले हैं. सो दोस्तों, ये ध्यान रहे, दिस इज हाउ यू शुड गो. ठीक है. यू शुड नॉट फील लॉट ऑफ इमोशंस अबाउट इट. सो दोस्तों, ये ध्यान रहे. मैं पूरी बात को एक बार वापस रिपीट करूं, जब तक आप ज्यादा मॉक टेस्ट नहीं लिखेंगे तब तक आपको फायदा नहीं होगा. नंबर 1. नंबर 2, आपकी सीक्वेंस को आपको मास्टर करना पड़ेगा. जितनी ज्यादा सीक्वेंस को मास्टर करेंगे उतना आपको फायदा होगा. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. नंबर 3, ओएमआर के लिए आखिरी का टाइम नहीं दीजिएगा. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. ओएमआर दीजिए और टेस्ट भी 2 घंटे में ही दीजिए.
बाद में देने का कोई मतलब नहीं है, ब्रेक लगा लगा कर देने का कोई मतलब नहीं है। यू ट्राई टू अटेम्प्ट एज मेनी क्वेश्चंस एज पॉसिबल, एक्सेप्टिंग कुछ रॉन्ग होंगे, दैट्स एक्सेप्टेबल। 10-15% रॉन्ग होते हैं, दैट्स एक्सेप्टेबल। ये सब आइडियल बातें हैं, ठीक है। आप अभी 20% गलत करते हैं, दैट्स ऑल्सो एक्सेप्टेबल। धीरे 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 करते करते आप अपने स्किल को बढ़ाएंगे, एंड यू शुड नॉट हैव एनी अटैचमेंट टू एनी सेक्शन और एनी क्वेश्चन। ओके, चलिए, ग्रेट। सो आई एम श्योर ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड दिस एंटायर आइडिया। आपके मन में अगर कुछ क्वेश्चन आ रहे हैं तो आप यहाँ पे कमेंट सेक्शन में डालिए। आई विल डेवलप अ फॉलोअप वीडियो ऑन दिस, ताकि आपके जो जो भी क्वेश्चंस है उसको मैं आंसर कर सकूं। दिस इज व्हाट आई विल ट्राई टू डू इट। ओके, तो आपको अगर ये पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करिए, इसको वाइडली शेयर करिए, सब्सक्राइब करें हमारी चैनल को, बेल आइकन दबाना भूलिएगा मत, और protalentdigital.com को सब्सक्राइब करना भूलिएगा मत। ओके, थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट।